दोस्तों एक बात पे भारत के थिंक टैंक्स के होश उड़ गए। जी हाँ, वही भारत जो कल तक ये दावा करता था कि पाकिस्तान तन्हा हो चुका है, आज उसी पाकिस्तान के लिए अमेरिका मिसाइल देने जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, ये वो झटका है जिसने नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक सबको चौंका दिया है। जरा सोचिए, जिस मुल्क पर कभी F-16 के पुर्जे रोक दिए जाते थे, आज उसी मुल्क के लिए अमेरिका डिफेंस एक्सपोर्ट इजाजतनामा जारी कर रहा है। यानी अब पाकिस्तान को मिसाइल मिलेंगे और भारत के टीवी चैनल्स पर मातम शुरू हो चुका है। भारतीय एंकर्स चीख रहे हैं कि ये आखिर कैसे हो सकता है, अमेरिका पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक किरदार अब आलमी सतह पर भी बढ़ रहा है। भारत वाले तो कहते थे कि पाकिस्तान तो डूब रहा है, लेकिन भाई साहब, डूबने वाले मुल्कों को अमेरिका मिसाइल क्यों देगा? अब जरा समझिए इस खेल को। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने हाल ही में इजाजतनामा जारी किया है कि 30 मुख्तलिफ ममालिक को जदीद मिसाइल एक्सपोर्ट्स किए जा सकते हैं और इन 30 ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। यह फैसला मामूली नहीं है, ये उस बात का सबूत है कि वाशिंगटन को अब जनूबी एशिया में बैलेंस चाहिए, क्योंकि अगर एक तरफ भारत रूसी हथियारों से लैस है तो दूसरी तरफ अमेरिका ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान कमजोर दिखाई दे। ये वो जियोपॉलिटिकल बैलेंस है जिसका शोर अब मीडिया पर मचा हुआ है, और यही है वो लम्हा जब भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स रातों को नींद की गोली खाकर सोने लगे। उनके लिए झटका से फौजी नहीं बल्कि सियासी और नफ्सियाती शिकस्त भी है। भारत पिछले 5 सालों से यही प्रोपेगेंडा करता आ रहा था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल आइसोलेशन में है, लेकिन अब अमेरिका का ये फैसला उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। ये मिसाइल कौन से हैं अभी तफसीलात वाज़ेह नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं जो दुश्मन के तैयारे, ड्रोन और हत्या के क्रूज मिसाइल तक को गिरा सकते हैं। यानी भारत के राफेल भी अब महफूज नहीं है, और यही वजह है कि भारत में शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान गेटिंग अस मिसाइल्स इज अमेरिकन चेंजिंग इट्स साइड। भाई साहब, ये दुनिया के ताल्लुकात हैं, यहाँ कोई मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता, यहाँ सिर्फ मफादात होते हैं। और अभी अमेरिका का मफाद ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को दोबारा महसूस हो रही है। अफगानिस्तान के हालात, चीन का बढ़ता असर और भारत का रूस के साथ ज्यादा जुड़ना, ये सब अवामिल वाशिंगटन को मजबूर कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात दोबारा गर्म करे। और यही वो गेम चेंजर लम्हा है जिसने पाकिस्तान को दोबारा आलमी स्टेज पर ला खड़ा किया है। नाज़रीन मोहतरम, ये तो मिस्र कहानी का आवाज है। अभी आगे ये देखना है कि क्या वाकई मिसाइल पाकिस्तान के दिफा में शामिल होंगे, ये सियासी ग्रीन सिग्नल ही। लेकिन एक बात तय है कि भारत में अब खलबली मच चुकी है, और जब भारत परेशान होता है तो यकीन कर लीजिए पाकिस्तान ने कोई ना कोई कामयाबी जरूर हासिल की होती है। दोस्तों, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि अभी तो असल खेल शुरू होता है। क्योंकि जैसे ये खबर फैली कि अमेरिका पाकिस्तान को मिसाइल देने जा रहा है, भारत के मीडिया हाउसेस, डिफेंस चैलेंजेस और यहाँ तक कि ट्विटर पे भी दलदल आ गया। टीवी एंकर्स चीख रहे थे कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया, ये तो पाकिस्तान का कमबैक है, और कुछ लोग को यहाँ तक कह रहे थे कि वॉशिंगटन को ये कीमत चुकानी पड़ेगी। तो भाई साहब, ये धोखा नहीं हुआ, ये वही रियल पॉलिटिक्स है जिसे तुम समझने से इनकार करते हो। दुनिया सिर्फ उनके साथ खड़ी रहती है जिनके पास इज्जत, एटमी ताकत और तवाज़ुन की जुबान हो, और पाकिस्तान ने ये तीनों चीजें एक बार फिर हासिल कर ली हैं। ये बहतरा सिर्फ एक दिफाई मायदा नहीं है, बल्कि आलमी सियासत में एक पैगाम है। पैगाम ये है कि पाकिस्तान भी एक अहम खिलाड़ी है। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार कहने वाले आज उसी पाकिस्तान की खबरों पर तज्जिए कर रहे हैं। कोई कहता है कि यह अमेरिका का चीन के खिलाफ कदम है, कोई कहता है कि यह अफगान फ्रंट के लिए। लेकिन असल बात है कि पाकिस्तान के रिकॉग्निशन यानी दुनिया मान रही है कि इस्लामाबाद अब एक डिफेंस पिवोट है। अब जरा आते हैं, देखते हैं भारत का आखिर इस पर क्या रद्द अमल। टाइम्स नाउ, रिपब्लिक टीवी और इंडिया के टुडे और जितने भी इनके पैनल्स हैं, चैनल्स हैं, पूरी रात बहस चलती रही कि कोई कहता है कि अमेरिका स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर रहा है, कोई बोलता है कि अब हमें रूस से मजीद हथियार लेने चाहिए, और कुछ लोग तो यहाँ तक चीख रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ अब एक्शन लेना होगा। लेकिन हकीकत ये है कि अब भारत के पास बोलने के सिवा कुछ नहीं है। उनके डिफेंस एनालिस्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान को मिसाइल मिल गए, अब बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जी हाँ, यही तो बैलेंस है। पिछले 10 साल तो तुमने जो अफवाह फैलाई थी, जो अपना एक मकाम बनाया था, अब वो बराबर नहीं रहेगा। अब तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि मुकाबला एक इक्वल पावर से हो रहा है।
ना कि किसी कमजोर रियासत से। और दोस्तों ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत के अपने इत्तेहादी यानी फ्रांस और इसराइल अपने दिफाई पॉलिसियों पर ट्रेड सेंटर के फैसले करने लग रहे हैं। यानी पैसा दो हथियार लो। और अमेरिका वो समझ चुका है कि अगर किसी खत्ते में असर बरकरार रखना है तो उसे पाकिस्तान के साथ दोबारा डिफेंस मुआहदे करने पड़ेंगे, अपने ताल्लुकात बढ़ाने पड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए लम्हा महज फौजी नहीं बल्कि सियासी खतरा भी है। देखिए पिछले 2 सालों में जब मुल्क के अंदरूनी सियासी बहरानों में फंसा हुआ था तभी एस्टेब्लिशमेंट में आदमी ताल्लुकात में अपना किरदार खामोशी से मजबूत रखा। यही वो स्टडी पॉइंट है जिसका नतीजा आज दुनिया के सामने है। और यही वजह है कि भारत अब सिर्फ देख रहा है कि पाकिस्तान को आखिर कैसे रोकें या सिर्फ डरा सकते हैं। याद रखिए ये वही पाकिस्तान है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, जिसने न्यूक्लियर ताकत बनकर दुनिया को हैरान कर दिया। और आज वही पाकिस्तान दुनिया के बड़े अहले साज मुझसे मिसाइल लेने जा रहा है। ये लम्हा तारीख में याद रखा जाएगा क्योंकि कमबैक मोमेंट है, एक खामोश मगर जबरदस्त वापसी है। और दोस्तों जब पाकिस्तान वापसी करता है तो दुनिया के कई ममालिक की नींदें उड़ जाती हैं। अब भारत चाहे शोर मचाए या वॉशिंगटन से वजाहतें दे, असल बात तो यह है कि पाकिस्तान अब खेल में वापस आ चुका है, अपना कमबैक कर चुका है। और इस बार देर पा जरूर लेकिन असरदार है।